जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों इस टाइम पे लीबिया और सीरिया में काफी बड़ा गृह युद्ध लड़ा जा रहा है और इसमें शामिल देश हैं फ्रांस, रूस और तुर्की। तो दोस्तों यहाँ पर तुर्की और रूस इस टाइम आमने सामने बने हुए हैं। दोस्तों दोनों देशों को देखकर आपको लगता होगा कि इनके रिलेशंस बहुत अच्छे हुए हैं, यानी कि तुर्की ने रशिया का S-400 बहुत जल्दी ही खरीदा था और यहाँ पर तुर्की एक नेटो का मेंबर होते हुए भी और पश्चिमी ग्रुप का यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज का करीब होते हुए भी रूसी हथियार खरीद रहा है। जैसे कि उसने S-400 खरीदा जिसमें उसने अमेरिका की चेतावनी नजरअंदाज कर दिया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इन चीजों को छोड़ते हुए बाकी सारी चीजों में ये दोनों देश कट्टर विरोधी हैं, एक दूसरे के साथ ही ये युद्ध लड़ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको एक दो दिन पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि रशिया ने MiG-29 अपना तुर्की के अगेंस्ट में खड़ा किया था और रशिया ने MiG-29 को यूज करते हुए लीबिया के अंदर बड़ी बमबारी की थी और उससे काफी तुर्की का नुकसान हुआ था। और दोस्तों फिलहाल दोनों देश अलग अलग युद्ध लड़ रहे हैं, सीरिया में और लीबिया में। दोनों ही जगह दोनों देश एक दूसरे की जमकर काट कर रहे हैं। यहाँ तक कि सीरिया में बहुत सारे सैनिक भी रशिया ने तुर्की के मार दिए थे। तो दोस्तों एक्टिव युद्ध जो इस टाइम पे लड़ा जा रहा है वो है लीबिया में और ये युद्ध ऐसा है कि अब खिचड़ी युद्ध बन चुका है। इसमें दोस्तों देखा जाए तो कई सारे देश एक साथ लड़ रहे हैं। फ्रांस और रूस दोनों ध्रुवरेती हैं लेकिन इस युद्ध में एक साथ लड़ रहे हैं। ये दोनों देश मिस्र के साथ मिलकर तुर्की के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक तरफ हफ्तार की सेना है और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस की समर्थित सरकार है और जो हफ्तार की सेना है उसे समर्थन दे रहा है फ्रांस, रूस और इजिप्ट। दूसरी तरफ जो US समर्थित सरकार है उसको समर्थन मिल रहा है तुर्की से। और ये युद्ध लंबा होता जा रहा है क्योंकि जितने दिन ज्यादा बीत रहे हैं उतना ही ज्यादा युद्ध आगे बढ़ रहा है और उतने ही ज्यादा देश इस युद्ध में शामिल होते जा रहे हैं, जिससे ये युद्ध और ज्यादा खतरनाक और घातक होता जा रहा है, साथ ही खर्चीला भी होता जा रहा है। और रूस को ये चीज पता है और रूस यहाँ से पहले ही परेशान है क्योंकि उसकी तेल और गैस इस टाइम बिक नहीं रहा है और कोरोना वायरस का पूरा प्रभाव रूस पर इस टाइम दिख रहा है। लेकिन इसी को लेते हुए रूस को जल्द से जल्द ये फिक्र है कि इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और अपने आप को बचाया जाए। यहाँ पर तुर्की एक मेजर प्लेयर है क्योंकि अगर यहाँ पर तुर्की गया तो UN समर्थित सरकार भी गई और फिर हफ्तार की जो सेना है उसकी सरकार आना तय है और रूस ये युद्ध जीत जाएगा और उसका इन्फ्लुएंस हमेशा के लिए लीडर्स में बन जाएगा। तो यहाँ पर युद्ध जीतने के लिए दोस्तों रशिया को तुर्की की सेना को डोमिनेट करना था और दोस्तों तुर्की के पास जो अपनी वायुसेना है उसे समर्थन दे रहा है वो यूनाइटेड नेशंस की सरकार को और उसकी वायुसेना को काउंटर करने के लिए अब रशिया ने उतार दिया अपने दो सबसे ज्यादा घातक हथियार। पहला उसने क्या किया, आपको 2 दिन पहले हमने वीडियो बताया था कि रूस ने MiG-29 लड़ाकू विमान उतारे हैं और इन्होंने बड़ी मात्रा में तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया है। एक तरह से जो यूनाइटेड नेशंस की समर्थन सरकार है जिसके खिलाफ रूस लड़ रहा है उसके जो सैन्य बेस थे उन्हें उड़ाना शुरू कर दिया था और तुर्की के सैन्य बेसों को उड़ाना शुरू कर दिया था। और दूसरा उन्होंने क्या किया कि अपने विमानों को बचाने के लिए S-400 को लगा दिया और यहाँ पर रशिया चाह रहा है कि तुर्की को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाकर इस युद्ध को वो जल्द से जल्द खत्म करे और इसीलिए रशिया ने अपना सबसे भयंकर और सबसे मजबूत हथियार एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और यह लीबिया में लगाया गया था जिससे कि तुर्की को एकदम हिला के रख दिया। और बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में इस एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी जाएगी और मेन इसको एयर डिफेंस सिस्टम को लगाने के पीछे रूस का ये मकसद है कि वो इस युद्ध को बहुत ही जल्दी खत्म करे क्योंकि ये बहुत ही खर्चीला और लंबा युद्ध बनता जा रहा है। लेकिन MiG-29 और S-400 मिलकर इस युद्ध को बहुत ही जल्द खत्म कर सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से भारी पड़ेंगे तुर्की के जितने भी विमान हैं उन पर। और दोस्तों आपको पता है कुछ दिन पहले ही लीबिया में राफेल से भी फ्रांस ने हमला करवाया था जिससे तुर्की को काफी हानि पहुंची थी और इस टाइम तुर्की के लिए इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों को झेल पाना संभव नहीं है और तुर्की को पीछे हटना ही पड़ेगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि S-400 की तैनाती तुर्की के लिए बहुत ही घातक होगा। तो दोस्तों ये था अपडेट रशिया, फ्रांस और तुर्की को लेकर जो लीबिया और सीरिया में युद्ध लड़ा जा रहा है उसको लेकर। बाकी आपका क्या कमेंट है आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।